Hello student, good morning to all of you. Second lecture for structure of atom. इससे पिछले लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है, इसमें देखिए यहाँ पर क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर इसका मतलब क्या होता है? द नंबर बाई विच वी कैन फाइंड आउट मोर एंड मोर नॉलेज अबाउट द इलेक्ट्रॉन। जिस नंबर से इलेक्ट्रॉन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। अब नॉलेज क्या मिलेगी? पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेल, इलेक्ट्रॉन किस सेल के अंदर प्रेजेंट है। Distance of electron from the nucleus, which is called atomic size. And third, energy of electron. Next, the rotation of electron around the nucleus. इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है उसका रोटेशन क्या है। तो we can find out more and more knowledge about the electron, and this knowledge can be obtained by the quantum number. क्वांटम नंबर हमारी देखिए 4 होती है भाई। देखिए इनके नाम पहले कौन कौन सी होती है। जैसे भाई एक होती है इसमें प्रिंसिपल, और दूसरा एजीमुथल, तीसरा मैग्नेटिक, और चौथा इसमें स्पिन। तो अपने 4 होते हैं क्वांटम नंबर। एक अपना प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन। इनके जो भी सिंबल क्या है? एन, एल, एम और एस। सबसे पहली बात करते हैं एन के बारे में। एन से क्या क्या मिलता है? देखो यहाँ पर एन हमको जो देता है इसमें यहाँ पर 3 चीज देता है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, और तीसरा एटॉमिक रेडियस। तो हमारे पास जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसे 30 चीज भी कह सकते हैं। 3 आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। पहली क्या होती है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेल, और तीसरा होती है एटॉमिक रेडियस। कुछ आगे से फॉर्मूले भी आएंगे इसमें। पर फॉर्मूले, एनर्जी का फॉर्मूला आएगा, रेडियस का फॉर्मूला आएगा, जिसके अंदर वी आर यूजिंग द एन। एन का यूज करेंगे, और एन हमारा होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखिए हमने आपसे लिखा, जैसे मान के चलो ये लिख दिया कि 2p6 लिखा, आगे का नंबर 2 दिया है, तो 2 हमारे पास क्या होगा? n हमारा कितना हो गया? 2 होगा। सबसे आसान, आपको इलेक्ट्रॉन से मतलब ही नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप आगे की संख्या देख लो, आगे का जो डिजिट होगा वही हमारा n होगा। एक और एग्जाम्पल हमने आपसे लिखा, जैसे भी 3s1, आगे भी कितना आ रहा है? 3, तो n कितना हो गया हमारे पास? 3। n निकालना सीख गए। सबसे आसान है क्वांटम नंबर। अब बात करते हैं l के बारे में। देखो l हमारे पास क्या बताएगा अभी? शेप ऑफ ऑर्बिटल। l होता है अभी जो है 0, 1, 2, 3, किसके लिए? SPDF। ये लाइन हमारे पास क्या है अभी? परमानेंट है अभी, ध्यान रखना। 0, 1, 2, 3 फॉर SPDF। इसको टोटली याद कर लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट। कहीं पर S आ गया तो L हमेशा 0 होगा, P आ गया तो 1 होगा, D आ गया तो 2 होगा, L आ गया तो 3 होगा। इसका भी यूज करना शुरू करोगे। अभी आपसे लिखा था मैं 2p6, इस 2p6 में n कितना आ गया? 2। L कितना है?
एल आपका 1 हो जाएगा। 1 क्यों हुआ? हमको दिया पी और पी की रियल कितना होता है? 1 होता है। हमने आपसे लगा 3s1, एल निकाल लिया, एल कैसे आएगा? एस की रियल कितना होता है? 0, तो आपका एल कितना हो गया? 0। तो एसपीडीएफ के लिए हमारा एल कितना होगा? 0 1 2 3, इट इज ऑलवेज फिक्स। दूसरी कंडीशन, अगर एसपीडीएफ नहीं दिया हो, जब एसपीडीएफ नहीं दिया जाएगा तो एल निकालने का फॉर्मूला होता है 0 to n-1। इस फॉर्मूले का यूज कब करेंगे? व्हेन वी एसपीडीएफ इज नॉट गिवन। फॉर एग्जाम्पल, हमने आपसे कह दिया n = 2, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। ऐसा क्वेश्चन है, n आपको 2 दिया है, l आपको निकालना है। अब क्या करोगे? इसका लगा दो फॉर्मूला। जब फॉर्मूला लगा इसमें पर, तो l कितना बनोगे? l आपका हो जाएगा 0 to 1, तो 0,1। इस तरीके से आप l को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो l निकालने की कह सकते हैं हमारे पास 2 फॉर्मूले। पहला कब यूज करोगे? जब आपको एसपीडीएफ दिया जाएगा। दूसरा कब यूज करोगे? जब एसपीडीएफ नहीं दिया जाएगा। इतना क्लियर? n निकालना सीख गए, l निकालना सीख गए। अब बात करते हैं m के बारे में। m कैसे निकालेंगे? देखिए, m निकालने के लिए हमारे पास कोई अब m बचा, m जो निकालते हैं अभी, कैसे निकालेंगे m? देखिए, m निकालने का प्रोसेस होता है, m बताता क्या इसमें पर हुई? नंबर ऑफ ऑर्बिटल। m बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल। m को क्या पढ़ते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। m निकालने का जो कोई फॉर्मूला होता है, m का फॉर्मूला होगा -L to 0 to +L। ये m निकालने का भी फॉर्मूला है। m की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? l पर। मान के चलिए, हमने आपसे l कह दिया, इसमें आप पर 2 कह दिया, तो m कितना आएगा? -2 to 0 to +2, नंबर लाइन -2 -1 0 +1 और +2। इस तरह वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो वही नंबर आपको लाइन लेके चलनी है, -2 से 0 और 0 से +2। तो -2 -1 0 +1 और +2। अब कौन सा बच गया भाई? s। s क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर। s क्या बताएगा भाई? रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का भाई रोटेशन कैसा है? इलेक्ट्रॉन के 2 ही रोटेशन होते हैं, या तो क्लॉकवाइज होगा या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। मान के चलिए, हमने कोई लिया इसमें यहाँ पर ऑर्बिटल, इसमें आपको 2 इलेक्ट्रॉन बन गया, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन भी ऐसे भर दिए। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन में इसको ऐसे भरते हैं तो ये हमारा रॉन्ग माना जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन ने वही ऐसे भर दिया तो ये भी हमारे पास क्या है? रॉन्ग माना जाएगा। मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में नहीं होंगे, ना दोनों क्लॉकवाइज होंगे ना दोनों एंटी क्लॉकवाइज होंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक क्लॉकवाइज होगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। देखिए, पहला इलेक्ट्रॉन आपको दिया फर्स्ट वाला, ये आपका करेक्ट है भाई। पहला वाला कैसा है यहाँ पर? क्लॉकवाइज, और दूसरा वाला कैसा है इसमें? एंटी
क्लॉकवाइज। तो आपके किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों की स्पिन जस्ट क्या होती है, अपोजिट, एक क्लॉकवाइज दूसरा इसमें एंटी क्लॉकवाइज। अब सुनो, जैसे भी क्लॉकवाइज के लिए एस की वैल्यू कितनी रखोगे, +1/2 ये वाला। अगर एंटी क्लॉक होगा तो एस की वैल्यू होगी -1/2। तो ये ध्यान रखना, अगर क्लॉकवाइज है तो एस की वैल्यू +1/2 होगी, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एस की वैल्यू -1/2 होगी। इस तरीके से अपनी 4 होती है क्वांटम नंबर NLMS। किसी क्वांटम नंबर की अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले सारी जानकारी आपको क्लियर होनी चाहिए, किस क्वांटम नंबर का क्या सिंबल है, क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है और कौन कौन से इसके फॉर्मूले होते हैं। इतना क्लियर। अब देखिए, सुनिए भाई एक और चीज, अगला जो टॉपिक आता है अगला जो टॉपिक है इसमें आता मतलब वो ये दिया है इसमें, जैसे देखो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अगला टॉपिक दिया है इसमें पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली गैस में नेम ऑफ साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या बता दिया, अगर किसी एटम के हमने क्या किया भाई, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, एटम कोई सा भी हो, मतलब कोई आपको एटम दिया इसमें, उस एटम के 2 इलेक्ट्रॉन लेके चलते हैं, उसकी ऑल क्वांटम नंबर, मतलब कौन कौन सी होगी, ऑल जो है क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं हो सकती। मतलब किसी एटम के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए all quantum number can never be same. It means that it may be possible 3 quantum number may be same, then 4th quantum number is always different. मतलब किसी एटम के अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन लेके चलते हैं तो उन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं होंगी। ये अपनी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वे 3 सेम होंगी तो 4 डिफरेंट हो जाएगी, अगर 2 सेम होती है तो 2 डिफरेंट हो जाएंगी। इसलिए तो कुल मिलाकर के ऑल क्वांटम नंबर कैन नेवर बी सेम। इट इज कॉल्ड पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब देखो इसका एग्जाम्पल, इसका देखो एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे हीलियम लिया इसमें पर, इसका नंबर कितना होगा 2, तो आपका 1s2, 1s में एक ब्लॉक इलेक्ट्रॉन आपके आगे में 2 आ गए। अच्छा, ब्लॉक क्या बताता है, जितने ब्लॉक बनते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल। हमने एस में एक ब्लॉक क्यों बनाया, एस के अंदर देयर इज ओनली 1 ऑर्बिटल। जब एक होगा तो एक ब्लॉक बनेगा, अगर आपका पी होगा तो कितने बनते हैं, तो आपके 3 ब्लॉक बनेंगे, अगर डी होगा तो ब्लॉक कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। अब देखिए सुनिए, ये आपको दिया अभी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर इसमें देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट वाला कौन सा हो गया भाई, ये वाला, एन आपका 1, एल 0, एल कितना आ गया 0, और इलेक्ट्रॉन कैसा है एस प्लस 1/2। एस के लिए L0 होगा तो एम भी आपका 0 आएगा। अब बात करते हैं एस की, इलेक्ट्रॉन कैसा है क्लॉकवाइज है तो एस की वैल्यू क्या होगी +1/2। अब देखिए आगे लेके चलते हैं आपस में सेकंड इलेक्ट्रॉन पे, सेकंड वाला कौन सा हो गया, ये वाला, एन आपका 1,
L 0, M आपका 0 और S कितना हो गया -1/2। अब ये चेक कर लोगे यहाँ पर, ये आपकी 3 क्वांटम नंबर सेम हो गई। चेक करोगे ये से मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, 3 क्वांटम नंबर क्या हो गई सेम, और चौथी वाली क्या हो गई डिफरेंट। तो ये रूल होता है किसी एटम के, आप एटम ऐसा नहीं हीलियम ही लो हमेशा, कोई सा ले सकते हो, ये तो सबसे सिंपल एग्जाम्पल है। किसी एटम के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ऑल क्वांटम नंबर कैन नेवर बी सेम। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब देखिए एक और इसमें आता है, उसका नाम आपको दिया हुन्स रूल, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी। तो टॉपिक दिया भाई हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड क्या है भाई, नेम ऑफ द साइंटिस्ट है, और शॉर्ट में क्या लिखते हो केवल हुन्स रूल। हुंड क्या दिया है, नेम ऑफ द साइंटिस्ट। कंप्लीट टॉपिक होता है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, या शॉर्ट में केवल क्या देते हैं हुन्स रूल। इसका मतलब क्या होगा, मान के चलिए वी आर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल, आप ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल, आफ्टर दैट द पेयरिंग इज डन। करना क्या इसमें यहाँ पर, आपको हर ऑर्बिटल में आपको एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है। जब सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, आफ्टर दैट द पेयरिंग इज डन, आप उसके बाद इलेक्ट्रॉन के पेयर को बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन का पेयर तब तक नहीं बनेगा जब तक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं हो जाता। अब देखिए एग्जाम्पल, हमने आपसे लिखा कार्बन का नंबर 6 लिखा, अब 6 से कितना हो गया 1s2 2s2 और 2p2 बनाई इसको भाई, आपने 1s का बना दिया और ये 2s का बना दिया और ये 2p। इसके ब्लॉक कितने बनेंगे 3। ब्लॉक क्या है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अब भरने आपको इलेक्ट्रॉन, 1s में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन है, पहला और आपका दूसरा। 2s में वही पहला और दूसरा। अब आपको दिया 2p, इस 2p कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2। अब देखिए पहला इलेक्ट्रॉन और आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन। अगर बाई चांस हमने इसको ऐसे भर दिया अपने मन से, तो ये हमारे पास क्या हो गया रॉन्ग, गलती से पेयर पहले ही बन गया, ये सही। सबसे पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन को भरिए, जब इलेक्ट्रॉन बचेंगे तभी पेयर बनेगा, अदरवाइज पेयर नहीं बनेगा। दूसरा एग्जाम्पल हमने आपसे लिया ऑक्सीजन, नंबर इसका 8, 1s2 2s2 2p4। क्या बनाओगे इसमें 1s, ये आपका 2s, ये आपका 2p। इलेक्ट्रॉन कितने बनने इस वहाँ पर इसमें 4। देखो भाई 1s में तो समस्या ही नहीं है, 1s 2s तक तो भर गए इसमें आप। अब ध्यान सुनना 2p4 का, p में कितने इलेक्ट्रॉन है 4। सबसे पहले एक एक भरना है, बाद में उसका पेयर बनेगा। तो पहला दूसरा तीसरा और ये कितना हो गया चौथा, ये आपका 2p4 बन गया। अब देखो भाई हुंड रूल से भी फायदा क्या है, वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम। आप किसी एटम के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर सकती हो। तो बात करते हैं कार्बन, आपके अनपेयर्ड कितने बन गए आप इसमें 2 इसके हो गए आप इसमें अनपेयर्ड। तो कार्बन के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बने आप इसमें 2। कौन सी है भाई, ये 2 अनपेयर्ड है।
अब देखो ऑक्सीजन चेक करो, इसमें कितने अनपेयर है, देखो ये आपके 2 हो गए अनपेयर। अनपेयर माने जिसका पेयर नहीं बना है, 2 इसके। तो ऑक्सीजन के अंदर भी क्या होती है, यहाँ पर 2 इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिला करके आप किसी एटम के अंदर ये मालूम कर सकते हैं हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू हुंड रूल। यहाँ तक क्लियर हुई। अगला टॉपिक, अगला जो टॉपिक आता है देखिए, अगला जो टॉपिक हमको दिया है देखो भाई, एक आता है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ क्या होता है, एक अपना जर्मन वर्ड होता है इसमें, आपका जर्मन वर्ड, ठीक है। इसका मतलब होता है फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, आप ऑर्बिटल को फिलअप करते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑफ। अब बात करते हैं प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल क्या कहता है, द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्बिटल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। आपको एनर्जी के जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा उसके बेस पर आपको इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना। तो इसमें आप जैसे एक फिगर आपने पहले पढ़ा होगा, जैसे बनाते हैं 1s का था, 2s 2p 3s 3p और 3d, 4s 4p 4d 4s, 5s 5p और 5d 5s, 6s 6p और 6d और लास्ट का 7s। अब देखो बनाने की तरकीब क्या देखो, तरकीब ये है, पहले आप 2 पूरे बनाएंगे 4f 5f के, फिर आप एक एक कम करते जाएंगे तो 7s 7p। इसमें आप इस तरह से इसको क्रॉस करेंगे, इस तरीके से हो गई क्रॉस भाई। आगे लगा दो एरो, और इस एरो में क्या करना है, एरो को बैक से ज्वाइन कर दिया इस तरीके से। इस एरो को आप बैक से क्या कर दो भाई, ज्वाइन कर, तो ऑटोमेटिक आपको एनर्जी का ऑर्डर बनता है, ठीक है। एनर्जी का ऑर्डर क्या बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या बनी इसमें पर 1s 2s 2p 3s, इसके बाद 3p 3p के बाद 4s और 4s के बाद 3d, और चलते चलते आप लास्ट में कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर 7p तक। देखो भाई, पहला 1s से स्टार्ट हुए, फिर यहाँ से कहाँ गए बैक में पीछे 2s आ गया, यहाँ पर चले, फिर आपका 2p आ गया, 2p के बाद 3s, 3s का फिर बैक में 3p, 3p के बाद 4s, और लास्ट में चलते चलते लास्ट में क्या आएगा 7p। तो आप इसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे। ये ऑर्डर किसका होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, और इसी के अंदर आपको इसी के बेस से इलेक्ट्रॉन को भरना है। इट इज कॉल्ड ऑफ बाउ प्रिंसिपल। अब देखिए सुनो, जैसे मान के चलिए जैसे हमारे पास क्या होता है भाई, एक रूल इसके बाद एक और आता है n प्लस l रूल। अगर आप पूरा फिगर भूल गए कब तक बनाएंगे बार बार,
तो n प्लस l से मालूम कर सकते हैं किसकी एनर्जी हायर है, किसकी एनर्जी लोअर है। वी कैन कंपेयर द एनर्जी ऑफ टू ऑर्बिटल्स। आप किसी दो ऑर्बिटल की एनर्जी को कंपेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने लगा आपको 3D, एक आपसे लिख दिया यहाँ पर 4s। 3D के लिए n कितना हो गया 3, l आपका 2, तो टोटल से कितना हो गया 5। 4s के लिए n आपका 4, l आपका 0, टोटल कितना हो गया 4। तो 3D ग्रेटर देन द 4s। पहला आपका रूल आता है भाई n प्लस l। n इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l होती एज्यूमेशन क्वांटम नंबर। अब देखिए लास्ट में एक और केस आता है, जैसे हमने आपसे लिख दिया 2p, एक लिख दिया इसमें यहाँ पर 3s। तो 2p और 3s के लिए यहाँ पर 2p कितना होगा, n आपका 2, l आपका 1, इसका टोटल 3। 3s के लिए n आपका 3, l 0, इसका टोटल 3। कहीं पर अगर n और l का सम इक्वल आ जाए देन द एनर्जी विल डिपेंड अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम। ऐसे दो ऑर्बिटल होते हैं अगर जिसके लिए n और l का सम इक्वल आ गया, उस केस में एनर्जी विल डिपेंड अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम। आप केवल n को चेक करें, n ज़्यादा किसका आ रहा है भाई 3s का, n कम किसका आ रहा है 2p का। तो एनर्जी क्या बन जाएगी इसमें 3s ग्रेटर देन द 2p। तो n कब चेक करते हैं, जब दो आपको दिए ऑर्बिटल जिसके लिए n और l का सम क्या होगा इक्वल। आज आप उसको यहाँ पर रिवाइज करें।